आनंद जो था वो कहाँ था? आपके अंदर था पहली चीज, लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। गुलाब जामुन या कोई या किसी से मिलना या बाहर झरने में नहाना या मार्क्स को लेना या आईएएस बन जाना, वो केवल उसने ट्रिगर किया आपको कि आपको हिलाया ताकि आपका आनंद इधर उधर जो बिखरा अंदर पड़ा हुआ था वो वापस आपकी वो सही आ जाए। जैसे कि टीवी जब नहीं चलता, पुराना टीवी जब होता था तो थप थप करते थे ना, तो वो टीवी चलने लगता था। तो टीवी में सब कुछ है अंदर उसके, लेकिन वो चल नहीं रहा है, तो उसको जब मारते थे तो चलने लगता था। तो हम लोग अपने आप को मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको अपने आनंद में जाना है। तो जो अपने आनंद में जाने की जो क्रिया है वो इन बाहरी चीजों से होती है। बाहरी चीजें जैसे ही कनेक्ट होती हैं, चॉकलेट को जैसे ही कनेक्ट किया, आप एक असीम थॉटलेस स्टेट में पहुंच गए। जैसे ही थॉटलेस स्टेट में पहुंच गए, दूसरा खत्म हो गया। दूसरा माने विचार शून्य स्थिति आ गई। विचार शून्य माने वहां कुछ नहीं सोच रहे हैं। जब आप कुछ नहीं सोचेंगे तो क्या आएगा? पीस उत्पन्न होगा, और पीस में ही आनंद है। क्लियर? ये करने से कुछ नहीं हुआ, आपको इससे टेस्ट नहीं मिला, इसने आपके अंदर एक ऐसी चेतना क्रिएट कर दी कि आप थॉटलेस हो गए। थॉटलेस हो गए, थॉटलेस हो गए तो आनंद मिलेगा। थॉटलेस स्टेट में ही आनंद है। आपने सोचा कि हमको चॉकलेट से मिला, चॉकलेट ने केवल आपको ट्रिगर किया, बस। तो आपको जो टेस्ट अच्छा लगता है वो इसीलिए अच्छा लगता है चीजों का, क्योंकि हम उस टेस्ट के द्वारा अपने अंदर के आनंद तक पहुंच पाते हैं। बाकी उसमें कुछ भी आनंद नहीं है, बाहर की चीजों में कोई आनंद नहीं, उससे हम ट्रिगर हो जाते हैं बस। और ये ट्रिगर हम ध्यान में आप लोगों को करा रहे हैं कि ध्यान में जाके आप अपने आप को ट्रिगर करिए कि हम उस आनंद को पकड़ सकें, थॉटलेस स्टेट को पकड़ सकें। फिर आपको सब किसी की कोई जरूरत नहीं है। योगी लोग क्यों नहीं खाते? जो योगी लोग शादी भी नहीं करते, उनको बच्चों से भी मतलब नहीं है, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। वो जंगल में बैठ जाते हैं, क्यों? उनको आनंद मिल गया। ये जो इन सारी चीजों से आनंद मिलना चाहिए था, उससे 10 गुना ज्यादा आनंद मिल चुका है उनको, वो भरे पड़े। लेकिन कोई समझता नहीं, वो सोचते हैं कि ये तो ऐसे जमीन पे बैठता है, जमीन पे सोता है, इसे क्या पता आनंद क्या होता है, हम देखो इसी में रहते हैं। और वो जानता है कि इसे क्या होता है इसी में, हम देखो हम तो बिना इसी के। दोनों को वो अपने में दोनों सोचते हैं कि इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, लेकिन योगी के पास है, तो अपने आनंद में है। वो उसे किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने अपने आनंद को कनेक्ट कर लिया है। जिसने अपने आनंद को टच कर लिया, हम जीवन में कुछ भी करते हैं आनंद के लिए करते हैं। आनंद नहीं मिलता इसीलिए करते हैं। जो कल इनकी जिस स्थिति थी, अब उस स्थिति में क्या इनको भान था कि ये कहाँ है? कुछ पता था आसपास क्या हो रहा है, कहाँ है? वैसी स्थिति आपकी ओरिजिनल स्टेट है। आप उसमें पहुंच जाए मान लीजिए, और हमेशा उसी स्थिति में रहें, तो क्या आपको कोई जरूरत महसूस होगी बाहर जाके कुछ करने की? और क्या आपको उस स्टेट से निकलने की भी कोशिश होगी? करेंगे आप कभी? नहीं, क्योंकि बाहर तो कोई प्रॉब्लम है ना, झाड़ू लगा के साफ भी करना है, ये भी करना है, जाले भी छुटाने हैं। दिवाली तो मनाएंगे, लेकिन दिवाली के पहले जो थकान हो जाती है वो भी करनी है। लेकिन दिवाली तो वैसे ही मन रही है हमारे अंदर ना, तो हम ऑटोमेटिकली दिवाली मना रहे हैं अपना, ये कल दिवाली मना लेती है ना। तो वही अंदर अपने आनंद में है हम, जो ऑटोमेटिकली हम आनंद में है, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं जिससे कि हम आनंद ग्रहण करें। वो आनंद आपके अंदर है। आप किसी को गले भी लगाते हैं तो बाहर से आपका आनंद नहीं आता है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। क्यों? चाहे कोई भी हो, किसी को भी आप गले लगे, देखिए जिससे भी आप प्रेम करते हो, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। क्यों आंखें बंद हो जाती हैं? क्योंकि आप अपने अंदर उतरना चाहते हैं, उसके अंदर नहीं उतरना चाहते हैं। उसके अंदर उतरते आंखें खोल के अंदर देखते कि क्या हो रहा है, उसके अंदर थोड़ी उतरना चाहते हैं हम अपने अंदर उतरना चाहते हैं। और मेनली लेडीज के साथ ऐसा होता है, वो जैसे वो गले लगा, आंखें बंद करते मतलब हमें तुम नहीं चाहिए, तुम चाहिए नहीं, तुम नहीं चाहिए। समझने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद माने हम तुमको नहीं देखना चाहते, मेरी शक्ल से दूर हट जाओ। समझ रहे? हम तुमको नहीं देखना चाहते। हम किसको देखना चाहते हैं? हम अपने आनंद को फील करना चाहते हैं। और हम अभी इस वक्त अपने आनंद को फील कर रहे हैं। हमने आलिंगन किया या हमने गले लगाया और हम उसमें उतर गए, आंखें बंद हो गई। अब सामने कुछ नहीं देखना, मुझे कौन है, किसका नाम है, वो भी नहीं देखना हमको। हम अपने अंदर जा चुके हैं, तो वहां पर कौन है? वो है जिसको आप आलिंगन कर रहे हैं।
या माँ है या बाप है या जो कुछ भी, जिसको भी आप आलिंगन कर रहे हैं, जब तक आप आलिंगन करते हैं तब तक तो वो होता या होती है, लेकिन जब आप उस स्टेट में पहुंच जाते हैं उस वक्त वो दूसरा खत्म हो जाता है। तो आपने एक्सेस क्या किया? अपने आनंद को एक्सेस किया। ये हम अपने आनंद, अपने पास ही तो जाना था। हम अपने आप को आलिंगन करना चाहते हैं। ये समझ में आ गई? क्लियर हो गई? हम अपने आप को आलिंगन करना चाहते हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं, दूसरे को आलिंगन करने लगते हैं, उसके लिए जान दे देते हैं, जबकि दूसरा तो है ही नहीं, वो तो केवल वो कर रहा है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। वो तो इतना बेकार है जिसकी आंख, जिसे आलिंगन करते ही भगवान कहता है आंखें बंद कर लो, इसकी जरूरत ही नहीं है, आंखें तुम बंद कर लो, इसकी तो तुम्हें जरूरत नहीं, गलत जा रहे हो उधर। तुम्हें अपने अंदर उतरना है। तो आपको अपने अंदर उतरना है। अपने अंदर उतर के हम उस जो आत्मा है उसके आनंद को फील करना है। हम किसी दूसरे के आनंद को फील नहीं करते हैं। हीर और रांझा जो एक दूसरे के लिए मर रहे थे, उनको भी नहीं पता था कि वो हीर और रांझा के लिए नहीं मर रहे हैं, वो अपने आप के लिए मर रहे हैं। लेकिन अपने आप के अंदर उतरने का रास्ता नहीं है ना उनके पास। तो हीर के जरिए उनको वो रास्ता मिल रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हीर ही मेरी जिंदगी है, क्योंकि हीर के थ्रू हम अपने उस आनंद को प्राप्त कर पा रहे हैं और रांझा के थ्रू हम उस आनंद को प्राप्त कर पाए। हीरा ने तो जानती होंगी आप, रोमियो जूलियट जो भी प्यार में पागल हो जाते हैं, वो प्यार में पागल नहीं होते, वो अपने आप को टच करना चाहते हैं, वो कर ही नहीं पाते। लोग दूसरे, क्योंकि दूसरे के थ्रू हम टच कर पाते हैं ना, क्योंकि हमारे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है ना, हमारे पास तो बैटरी है, चार्जर नहीं है ना। इसका मतलब थोड़ी है कि हम चार्जर के लिए मरे जा रहे हैं, हमें तो ये चार्ज करना है, लेकिन चार्जर की जरूरत है। तो ऐसा क्यों ना हो कि हम पावर बैंक लेके चले अपना साथ में, हमें चार्जर की जरूरत ही नहीं। तो कभी भी प्रेम करिए आप, कोई भी आगे प्रेम हो सकता है, क्योंकि अभी तो अभी लाइफ शुरू हुई है या हुआ भी हो सकता है। तो प्रेम करिए तो उसको ऐसे प्रेम करिए कि क्या इसमें रोना है फालतू में, हम तो अपने लिए रो रहे हैं, दूसरे के लिए थोड़ी रो रहे हैं। ये चीजों को आपको समझना है, ठीक है? रियलिटी लाइफ की है ये, तो ग्रोन अप है आप लोग, बच्चे तो है नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम अपने आप से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो जब भी हम किसी दूसरे को हम गले लगाते हैं, आलिंगन करते हैं, कुछ करते हैं, ऑटोमेटिक आंखें बंद कर हो जाती हैं। परमात्मा कहता है बाहर मत देखो, बाहर की जरूरत ही नहीं है। और उस वक्त थॉट में से भी बाहर का आदमी सब निकल जाता है। हमको उस वक्त जब हम परम आनंद में रहते हैं, उसका नाम भी याद नहीं रहता है, कौन है ये भी पता नहीं है, उस वक्त तो नहीं पता है। आंखें खोलते हैं उस वक्त तो पता है, लेकिन आंखें बंद होने के बाद वो जो स्टेट आती है ना, वही स्टेट तो सब लोग चाहते हैं ना। और कौन सी स्टेट चाहते हैं? वही तो स्टेट चाहते हैं ना कि हमको वो स्टेट मिले। तो जब आप वो स्टेट में रहते हैं तो उस वक्त दूसरा नहीं रहता है, आप भी नहीं रहते हैं, ना आपका शरीर रहता है ना किसी और का शरीर रहता है। तो बचता क्या है? वो शून्य। वो शून्य है कहाँ? वो तो आप फील कर रहे हैं, वही तो आप है, वही तो आत्मा का रूप है। उसी तक तो पहुंचने की चेष्टा है। इस सारा जगत वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है और सब फंसे हैं। इसीलिए प्रेम कभी सफल नहीं होता, प्रेम कभी सफल नहीं होता। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी यार। शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर कहते हैं ये तो वही लड़का था जिसके साथ हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन आज क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में क्यों आएगा? क्योंकि वहां तो कुछ पहले से ना कभी था ना कभी होगा। हम इस चीज को समझ जाए आज ही। ना पति ना पत्नी, न माँ न बाप, न बच्चे न लड़की, न पैसा न रुपया, कहीं कुछ है नहीं। इस आनंद में सब कुछ है जिसको आपको पकड़ना है। और मैंने आपको बहुत सटीक लॉजिकली बताया है, जिसकी काट नहीं है कोई है। ध्यान संसार का पार्ट नहीं है, ध्यान से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ध्यान में जब आप ऊपर उठते जाते हैं तो बहुत शक्तियां भी आने लगती हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। योगी वगैरह जो होते हैं वो सब तो कहते हैं बेटा तुम्हारा नाश हो जाए, मर ही जाता है सच में। मर ही जाता है ना। वो कहते हैं जाओ तुम्हारे पुत्र होगा, और पुत्र होता है, लोगों के होता है ना आशीर्वाद। कहाँ से पावर आ रही है? उनको पता होता कब मरना है। मुझे मरने से डर नहीं लगता उनको, कहते आज मर जाए, क्योंकि वो तो मरे ही हुए हैं। मरे हुए मतलब संसार के से जो आनंद, संसार के थ्रू जो आनंद मिलता है उससे वो परे हट चुके हैं। अब वो अपने आनंद से कनेक्ट हो चुके हैं। तो आपको मीडियम की जरूरत नहीं है, हमको मीडियम की, हमको इलेक्ट्रिसिटी की तो जरूरत है, आनंद की तो जरूरत है। हम संसार में रहेंगे तब भी हमें आनंद की जरूरत है।
हम अध्यात्म में रहेंगे तब भी हमें आनंद की जरूरत है। बिना आनंद के आदमी कहीं नहीं रह सकता, ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिनल नेचर जो है वो आनंद है। तो संसार में रहेंगे तो हमको शादी करना होगा, बच्चे करना होगा, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, हमको मॉल में जाएंगे, जब सेल लगेगी तो जाएंगे कि दूसरा ना ले जाए, हम ले लें वहाँ से, सबसे पहले कपड़े हम उठा लाएं वहाँ से, है ना। लॉकडाउन में किसी तरह बाहर निकल जाए, पुलिस के डंडे से बच जाए।